लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे अब सबके सामने हैं। 400 पार का दम भरने वाली भाजपा को बड़ा झटका लगा है। भाजपा अकेले अपने दम पर बहुमत से 30 सीटें पीछे है। उसे 240 सीटें मिली हैं। हालांकि एनडीए गठबंधन को 291 सीटें मिली हैं और उसने सरकार बनाने का दावा किया है। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन 239 सीटों के साथ काफ़ी मजबूती से उभरा है। इंडिया गठबंधन से भी सरकार बनाने की बातें सामने आ रही हैं। देश की 18वीं लोकसभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी किंग मेकर बनकर उभरी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से संपर्क किया है और उन्हें गठबंधन के साथ आने का न्योता दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू क्या फैसला लेते हैं, किस तरफ जाते हैं, इंडिया गठबंधन के साथ जाते हैं या फिर गठबंधन सहयोगियों का धर्म अदा करते हैं। बता दें कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं। एनडीए के सहयोग से ही उन्होंने चुनाव लड़ा है। लेकिन अब खबरें ये भी हैं कि ये दोनों नेता इंडिया गठबंधन के साथ भी जा सकते हैं। इंडिया गठबंधन लगातार इनके संपर्क में है। चुनाव के नतीजे देश की राजनीति के लिए बड़ा उलटफेर माने जा रहे हैं। इस बीच अगर हम देश की मुस्लिम राजनीति और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर नज़र डालें तो 18वीं लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व एक सीट कम हो गया है। 17वीं लोकसभा में जहां 27 मुस्लिम सांसद पार्लियामेंट पहुंचे थे, इस बार की 18वीं लोकसभा में 26 सांसद चुनकर संसद पहुंचे हैं। 18वीं लोकसभा के लिए जो मुस्लिम सांसद चुने गए हैं उनमें यूपी से 5 सांसद शामिल हैं। इसमें कैराना से इकरा हसन, रामपुर से मोहिबुल्ला, संभल से जियाउर रहमान बर्क, गाजीपुर से अफजाल अंसारी, सहारनपुर से इमरान मसूद के नाम शामिल हैं। इन 5 नेताओं ने यूपी से जीत दर्ज की है और ये सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे हैं। बंगाल की जंगीपुर सीट से खलीलुर रहमान, बहरामपुर सीट से क्रिकेटर यूसुफ पठान, मुर्शिदाबाद से अबू ताहिर खान, बशीरहट से नूरुल इस्लाम, उलूबेरिया से सज्जाद अहमद, मालदा दक्षिण से ईशा खान चौधरी एमपी बने। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट से मियां अल्ताफ़ अहमद, श्रीनगर से आगा सैयद रूहुल मेहंदी अब्दुल राशिद शेख निर्वाचित हुए हैं। बिहार के किशनगंज से मोहम्मद जावेद संसद पहुंचे हैं। उनके साथ तारिक अनवर भी लगातार 6ठी बार सांसद चुने गए हैं। असम से इस बार 2 मुस्लिम सांसद संसद पहुंचे हैं। इसमें धुबरी से रकीबुल हसन और करीमगंज से हाफिज राशिद अहमद चौधरी सांसद बने हैं। कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल से मंसूर अली खान और केरला की बतकारा से शफी परम्बिल लोकसभा पहुंचे हैं। मल्लापुरम से ईटी मोहम्मद बशीर और पोन्नानी से डॉक्टर एमपी अब्दुल समद सांसद चुने गए हैं। लद्दाख से मोहम्मद हनीफा, लक्षद्वीप से मोहम्मद हमीदुल्ला सैयद और तमिलनाडु से नवाज कानी सांसद चुने गए हैं। ये नाम संसद पहुंचने वाले मुस्लिम जनप्रतिनिधियों के हैं जो देश के विभिन्न राज्यों से निर्वाचित होकर देश की 18वीं लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। हालांकि साल 2014 में 22 मुस्लिम सांसद ही संसद पहुंचे थे। अगर हम इतिहास में थोड़ा और पीछे मुड़कर देखते हैं तो साल 2019 के चुनाव में 11 मुस्लिम सांसद लोकसभा पहुंचे थे, जबकि 1957 में 19, 1962 में 20 और 1967 में 25 मुस्लिम लोकसभा पहुंचे थे। वहीं 1971 में 28 जबकि 80 में सर्वाधिक 49 मुस्लिम सांसद चुने गए थे। इसके अलावा 1994 में 42 और 2004 में 34 मुस्लिम सांसद बने थे। वहीं वर्ष 2009 में 30 मुस्लिम नेता लोकसभा पहुंचे थे। तो इस बार 26 मुस्लिम सांसद संसद पहुंचे हैं। इस सब के बीच लोगों की निगाहें देश की मुख्य राजनीति पर टिकी हुई हैं कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर इंडिया गठबंधन का कोई नेता प्रधानमंत्री बनेगा। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों प्रधानमंत्री पद की अपनी अपनी कोशिशों में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए मिले जनादेश का स्वागत किया है, तो इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी ने कहा कि ये जनादेश नरेंद्र मोदी के खिलाफ आया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनता है। 1-2 दिन में काफ़ी हद तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी। आज दिल्ली में एनडीए की बैठक है, उसमें एनडीए के जो सहयोगी हैं उन्हें बुलाया गया है, वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसी तरह इंडिया गठबंधन ने भी अपने सहयोगी जो पार्टनर्स हैं उनकी बैठक बुलाई है और दोनों दल अलग अलग अपने समीकरणों पर चर्चा करेंगे। एनडीए की तरफ से माना जा रहा है कि एनडीए पर सबसे ज़्यादा निगाहें टिकी हैं क्योंकि इसके 2 सहयोगी चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इंडिया गठबंधन भी संपर्क कर रहा है और उनसे इंडिया गठबंधन के साथ आने की
पेशकश कर रहा है। मतलब एक तरीके से ये देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अब क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि यही दो नेता हैं, इनकी जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो राज्यों में किंग मेकर बनकर उभरी हैं, जो देश की 18वीं लोकसभा में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करने जा रही हैं।